ऑर्गन सिस्टम। ये सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर। यही होगा पूरा प्रोसेस, यही है। पर अभी हमें समझने वाली बात क्या है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया सारी एक्टिविटीज कहाँ होती हैं, सेल में। सारी एक्टिविटीज कहाँ होती है, सेल में। बेसिक तो यही है हमारा सबसे छोटा पार्ट। अभी हम कैसे आए, ऐसे आए, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। पर जो हमें एक्टिविटीज के लिए एनर्जी पहुंचानी है, कहां तक पहुंचानी है बच्चों, सेल तक पहुंचानी है, उसका सिस्टम उल्टा होगा। वो कहां से जाएगा, बॉडी, बॉडी से कहां जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से कहां जाएगा, ऑर्गन, फिर टिश्यू, सेल, फिर सेल। सिंपल। उल्टा पढ़ना है हमें, ठीक है। अब समझते हैं और आगे की बात को, और जानते हैं एनर्जी मिलेगी कैसे हमें। जब भी मैं एनर्जी की बात करूंगा तो मेरे माइंड में एक ही टर्म आती है, सर हमने ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, न्यूट्रिशन। कौन सा वर्ड आता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या चीज है, न्यूट्रिशन क्या चीज है, किसी को पता है? जो ग्रोथ हमारी बॉडी को करता है, यूटिलाइजिंग करता है, ओके। और कंज्यूमिंग। लिखो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन फटाफट, सारे के सारे अपने कॉपी निकालो, पेन निकालो, फटाफट डेफिनेशन लिखो। इट इज अ प्रोसेस, it is a process by which living beings obtain food for growth, comma, repair, comma, maintenance and बॉडी ऑप्टेन reproduction. पार्ट क्या है? It is a process by which living beings obtain food for growth, repair, maintenance and reproduction. साथ साथ में it also meets the energy requirement of body. इतनी लंबी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है। मैं न्यूट्रिशन को ही नहीं बोलूंगा खाना, न्यूट्रिशन को नहीं बोलूंगा कि मैं एक खाना है। ये क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं ताकि हम किसको कर सकें, का एक्टिविटीज कहाँ होनी है, सारी की सारी सेल में, उसकी ग्रोथ कर सकें, उसको रिपेयर कर सकें, ग्रोथ कर सकें, उसको रिपेयर कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस कर सकें हम, ताकि किसके, सेल के अंदर। बात समझ में आई बच्चों? यस सर। That's good. That's good. If you are getting all things, that's really good. ठीक है। दोबारा बताओ। क्या बताऊं? बहुत शिवांग, कुछ नहीं सर। दोबारा बताना है तो बताओ, बताता हूँ दोबारा। नहीं सर, आ रहा है समझ में। एक बार सर इसकी डेफिनेशन समझा दो दोबारा से। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में ये नहीं बोलूंगा खाना खाना न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एक लिविंग बीइंग, कोई सा भी लिविंग थिंग फूड ऑब्टेन करता है। किस लिए, हमें फूड किस लिए चाहिए, मेनली ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ में हमें फूड किस लिए चाहिए, एनर्जी के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज करती है,
और ये सारी एक्टिविटीज होती कहाँ है अल्टीमेटली जाकर? सेल्स में। सारी एक्टिविटीज कहाँ होती है जाकर? सेल्स में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी करनी है हमें? सेल्स के अंदर। बात समझ में आई बच्चों? ग्रोथ, Yes, sir. मेंटेनेंस, रिपेयर, रिप्रोडक्शन और क्या है हमारे पास? एनर्जी। ये सब किसको Energy. चाहिए? सेल्स को चाहिए, क्योंकि Cells. अल्टीमेटली अभी हमने पढ़ा कि सेल इज आवर बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही पढ़ा? यही पढ़ा ना? तो अल्टीमेटली Yes, सारी sir. चीजें किसको चाहिए? सेल्स को। जब सेल्स को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेल अपने आप ग्रो करेगी। जब सेल ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। सिंपल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ओके, चलो स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब मैंने न्यूट्रिशन की बात की अभी थोड़ी देर पहले। अब यहां से स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट न्यूट्रिशन का फंडा सारा। इसका मतलब न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन हमें सर समझ आई है वो ये होती है कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Nutrients. अबे न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? ये न्यूट्रिएंट हो सकते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, Iron. क्लोरीन, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम। मैंने इतने सारे लिख दिए, एक भी नहीं छोड़ा मैंने, सारे लिख डाले मैंने। ETC। ये न्यूट्रिशन किसको चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स किसको चाहिए? हमारी बॉडी को चाहिए। Body को. और बॉडी में किस पार्ट को चाहिए बच्चों? फिर से सारा फंडा कहाँ होकर Cell. रुकेगा? सेल को। Cell. को. किसको चाहिए? सेल्स को। Cell. ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? Organic food. खाते हैं। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? किसी को पता है? ऐसा फूड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो। Then. ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा सर आपने बोल तो दिया इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पर ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये भी समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है? किसी ने नहीं पूछा, मैं वेट कर रहा था। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। क्या है ये? केमिकल Chemical सब्सटेंसेस which are present in our food। ये केमिकल सब्सटेंसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे फूड में। Food में. तो फूड अल्टीमेटली मुझे क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट। Nutrient. फूड हमें क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट। Nutrient. तो हमारा एनर्जी का सोर्स क्या हुआ बच्चों? फूड। Food. हमारा एनर्जी का सोर्स क्या हुआ? फूड, जो हम खाते हैं। तो सर वो तो केमिकल सब्सटेंस है, तो फिर वो एनर्जी क्यों दे रहे हैं? बेटा केमिकल सब्सटेंस हेल्प करेंगे ना एनर्जी को बिल्डअप करने में। फूड के देखो, फूड के अंदर है क्या अल्टीमेटली? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। तो फूड अल्टीमेटली दे क्या रहा है हमें? केमिकल सब्सटेंसेस तो दे रहा है। हमारी बॉडी रोटी से नहीं चलती बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। बॉडी को रोटी नहीं चाहिए, बॉडी को रोटी के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स से मतलब है। समझ में आ रही है ना बात?